आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। श्रोताओं से अपील है कि वे सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में आज से 5 मार्च तक चलाया जा रहा पौधरोपण महाअभियान। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय आज से 8 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह को मना रहा विशेष सप्ताह के रूप में। और महाशिवरात्रि का पर्व आज प्रदेश भर में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज से 5 मार्च तक पौधरोपण महाअभियान चलाया जा रहा है। इसमें आम नागरिक, समुदाय, स्वैच्छिक संगठन, विभागों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों के भवनों, सार्वजनिक उपक्रम, औद्योगिक प्रतिष्ठान, निगम मंडल कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, आंगनवाड़ी, छात्रावास और पंचायत के परिसरों में पौधरोपण किया जा सकता है। इसके अलावा लोग शासकीय और वन भूमि पर भी पौधरोपण कर सकते हैं। अशासकीय संगठन उनके परिसर या योग्य स्थलों पर पौधरोपण कर सकते हैं। राज्य के देवास, मंदसौर सहित अन्य जिलों में भी वृक्षारोपण महाअभियान शुरू हुआ। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज से 8 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह को विशेष सप्ताह के रूप में मना रहा है। मंत्रालय महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के बारे में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर रहा है और सोशल मीडिया पर कई अभियान चला रहा है। यह आयोजन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा विशेषज्ञों के सहयोग से हो रही हैं। इनमें महिला और बच्चे तथा उनके संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए कार्य करने वाले कर्मी भी भाग ले रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सभी लोगों को सस्ती दवा उपलब्ध कराने के लिए देश में करीब 8,600 जन औषधि केंद्र कार्यरत हैं। श्री मांडविया ने ट्वीट में कहा कि इसे बढ़ावा देने के लिए आज से 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जन औषधि परियोजना और जेनरिक दवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में 75 स्थानों पर पदयात्रा भी निकाली जा रही है। आज राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का 7वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और वे निश्चित रूप से नए भारत का निर्माण करेंगे। श्रीमती ईरानी ने सीमा सुरक्षा बल और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा आयोजित स्वतंत्रता सेनानियों पर आधारित प्रदर्शनी देखी और वीरों के बलिदान को याद किया। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय सभी राज्यों में यह प्रदर्शनी आयोजित करेगा। श्रीमती ईरानी ने कहा कि भावी पीढ़ी इन प्रदर्शनियों के जरिए स्वतंत्रता सेनानियों की वीर गाथाओं को जान सकेगी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कल 46वें सिविल लेखा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बिलों के भुगतान प्रणाली का शुभारंभ करेंगी। कारोबार को सुगम बनाने और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनुकूल वातावरण बनाने के लिए यह सरकार की महत्वपूर्ण पहल का हिस्सा है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि वर्ष 2022-23 के बजट प्रस्तावों में सभी मंत्रालयों और विभागों में ई बिल व्यवस्था को लागू करने की घोषणा की गई है। मंत्रालय का कहना है कि इस व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ावा देना और कार्यक्षमता को बेहतर बनाना, साथ ही कागज रहित भुगतान व्यवस्था है।
महाशिवरात्रि का पर्व आज प्रदेश भर में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर श्रद्धालु मंदिरों में भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस मौके पर भगवान शंकर की बारात भी निकाली जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब से कुछ देर में उज्जैन में शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव में शामिल होंगे। इस महोत्सव में 21 लाख दीप प्रज्वलित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस महोत्सव को रिकॉर्ड के रूप में दर्ज करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम उज्जैन पहुंच गई है। खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। खरगोन, सीधी, देवास, डिंडौरी, छतरपुर, अशोकनगर, मंदसौर, गुना, रीवा, मुरैना सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी महाशिवरात्रि पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आज प्रदेश के पहले स्काई डाइविंग फेस्टिवल का भोपाल में शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा स्काई डाइविंग फेस्टिवल 1 और 2 मार्च को भोपाल में और 3 से 6 मार्च तक उज्जैन में आयोजित किया जा रहा है। पर्यटकों को 10,000 फीट की ऊंचाई से डाइविंग कराई जाएगी। स्काई डाइविंग करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के नर्मदापुरम, शहडोल और जबलपुर संभागों में कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के डिंडौरी, छिंदवाड़ा, अनूपपुर, मंडला और सिवनी जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शहडोल जिले में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से आधा दर्जन गांवों में फसल खराब हुई है। छतरपुर जिले के प्रसिद्ध धाम बागेश्वर में आज महाशिवरात्रि के अवसर पर सामूहिक 108 कन्या विवाह का आयोजन किया गया। सहकारिता और लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया ने मध्यप्रदेश कोटवार चौकीदार के सम्मेलन में आज कहा कि कोटवार गांव में जनता और प्रशासन के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। प्रदेश में भू संपदा विनियामक प्राधिकरण रेरा में गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 50% अधिक पंजीयन हुआ है और केंद्र सरकार ने 17 क्षेत्रों और 7 विशेष श्रेणियों में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए अंतिम तारीख 15 मार्च है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज से 5 मार्च तक चलाया जा रहा पौधरोपण महाअभियान। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय आज से 8 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह को मना रहा विशेष सप्ताह के रूप में। और महाशिवरात्रि का पर्व आज प्रदेश भर में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बुलेटिन में इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।